तो कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस। लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, कई बार स्टाइल मारते हैं तो वो होता नहीं है, कोई बात नहीं। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यदि कोई कार्य जो भूतकाल में कंटिन्यू हो, उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं। ऐसा काम जो पास्ट में हो रहा था उसे हम पास्ट कंटिन्यूस में लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से रहेंगी। पहली है हमारी वॉज एंड दूसरी है हमारी वर। वॉज का यूज करते हैं हम सिंगुलर के साथ, वर का यूज करते हैं हम प्लूरल के साथ। सिंगुलर मीन टू से एक वचन, प्लूरल मीन टू से बहुवचन। तो देवियों और सज्जनों, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहेगा। स्ट्रक्चर का तो ऐसा भाई, देखो मेरी बात सुनो, बहुत आसान है। सब जगह ये रहता है क्या कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब के साथ सुंदर सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। देखो जो भी कंटीन्यूअस टेंस होते हैं ना, सभी में V1 के साथ आईएनजी का यूज होता है, और अंततः जो यूज किया जाएगा वह है होगा हमारा ऑब्जेक्ट। इजी पीजी। So let me make a sentence for you. Don't need to worry about, gentlemen. So I was playing football. मैं फुटबॉल खेल रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेगेटिव बनाने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे यार, कुछ नहीं करेंगे तो बने कैसे ना। तो नेगेटिव बनाने का भी आसान तरीका है। सबसे पहले आपको लिखना है सुंदर सुंदर सब्जेक्ट। देखो इसी सुंदर तुम लिख नहीं पाओगे, मुझे बताएं। उसके बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो कि है हमारी was एंड वो वर। प्लस हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ एक प्यारा सा आईएनजी, और फिर हम यहाँ लास्ट में यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है भैया। अभी इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक सेंटेंस बनाएंगे, जैसे इट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मैं लिख भी देता हूँ, इट वॉज नॉट वर्किंग properly। ठीक है भैया, आसान है। वह अच्छे से काम नहीं कर रहा था, यह अच्छे से काम नहीं कर रहा था। और उसके बाद हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव। सो एज यू नो दैट इंटेरोगेटिव, मजाक कर रहा था। आपको पता है इंटेरोगेटिव, जो हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं दो काइंड के होते हैं। तो पहला होता है हमारा क्लोज एंडेड, उसके बाद आता है हमारा ओपन एंडेड। ओपन एंडेड के बाद, सॉरी यार, बीच बीच में ना मेरे को मन करता है सन्नी देओल आ जाए, शाहरुख खान आ जाए, माइंड नहीं करना। सो जो हम क्लोज एंडेड बनाते हैं उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, और फिर अंततः जो यूज किया जाता है वह क्वेश्चन मार्क। ये बन जाता है इससे हमारा क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का एक सेंटेंस बना लेते हैं सेंटेंस को, जैसे वो जैसे was he singing a song। क्या वह गाना गा रहा था? तो इसका आंसर वुड बी यस और नो। और फिर उसके बाद आता है हमारा ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में हम WH फैमिली का यूज करते हैं, तो जैसे व्हाट was he singing, वह क्या गा रहा था। ठीक है भैया। और क्योंकि वट का आंसर पहले हमारे पास अ सॉन्ग है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, क्योंकि वट वॉज सिंगिंग तो क्या कर रहा था, वट वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, ये तो पॉइंटलेस होता ना। सो
हाँ, व्हेन ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग हो सकता था, तो बट यूज करेंगे। अब इसके बाद जो जरूरी चीजें हैं वो है हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये बहुत जरूरी है, हमें इसको ध्यान में रख लो। ऐसा कुछ बड़ी बातें नहीं है, बस इसे बस लगता है कि बड़ा है थोड़ा सा, हाँ बाकी सब इजी है। तो हम इसको रेड पेन से यूज करेंगे। इम्पोर्टेंट एन, ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट। द फर्स्ट वन, 3 पॉइंट बताऊंगा मैं, और तीनों बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले है कि दो कोई भी जो साइमल्टेनियसली वर्क होते हैं ना, जो एक साथ किए जा रहे हो, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। जैसे मैं खेल रहा था, वो टीवी देख रहा था, या फिर वो खेल रहा था, मैं टीवी देख रहा था। कुछ भी साइमल्टेनियसली जो वर्क हो रहा है, जो साथ साथ में हो रहा है, लाइक वाइल। अब तुम अपने बारे में थोड़ा सा अच्छा फील करो, एफर्मेशन बहुत जरूरी होता है ना जिंदगी में। देखो, वाइल ही वॉज, नहीं मैं थोड़ा सा ना और इंटरेस्टिंग से लिखता हूँ इसे। सोचो एफर्मेशन के साथ, अगर कोई तुम बोले यार तुम कामयाब हो, लक चल गया तुम्हारा, तो तुमसे क्या बोलोगे? अगर मित्र, तुम्हें पता है कि मेरे सफलता का राज क्या है? वाइल यू वर एंजॉइंग, आई वॉज वर्किंग हार्ड। समझ रहे? पॉइंट मार दो फेंक के भाई, जब तू का मस्त मजे ले रहा था ना, मैं पढ़ रहा था, मैं काम कर रहा था उस टाइम पे, और तुझे लग रहा है कि मेरे को सफलता ऐसे मिल गई, तेरी, ठीक है ऐसे ही। सो सेकंड वन इज कि जहाँ वाक्य जो भी सेंटेंस है, अगर उसमें दोज डेज लिखा हो, क्या लिखा हो? दोज डेज, दोज डेज। जहाँ भी तुम्हें सेंटेंस, ये दो ये वर्ड देख लो, दोज डेज, ठीक है, वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही आएगा। मैं एक पहले एक सेंटेंस लिखता हूँ, देखना मेरा छोटा सा, अगर तुम कुछ समझ पाओ उससे तो। एक होगा गलत, दूसरा होगा ठीक। कि जैसे मैं यूँ, आई वेंट टू जिम्नेजियम। भाई मैं, मुझे पता है जी से होता है वो ऊपर, अच्छा लगता है मेरे को यार जिम्नेजियम जेड से लिखना। आई वेंट टू जिम दोज डेज। अब देख यहाँ क्या आ गया? दोज डेज, ठीक है, एक सेकंड, ये थोड़ा गलत हुआ, यहाँ पे दोज डेज है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? वेंट लिखा है, जबकि आई वेंट टू जिम दोज डेज। तो अगर ये दोज डेज लिखा हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूअस भी लिखेंगे। आई वॉज गोइंग टू जिम दोज डेज आएगा। आई, मैं इसको ग्रीन से लिखता हूँ, आई वॉज गोइंग टू जिम दोज डेज, ठीक है। अब ये है हमारा इनकरेक्ट, और ये हमारा करेक्ट। समझ गए ना? आई वेंट टू जिम दोज डेज नहीं आएगा, आई वॉज गोइंग टू जिम दोज डेज, मैं उन दिनों जिम जा रहा था। अब ठीक है, तुम सोचोगे सर जी हैबिट थी हमारी, मैं जिम जा रहा था, नहीं भाई ऐसा नहीं। मैं जो कह रहा हूँ ना वो मान लो, तुम मेरी बात पे यकीन करा करो, आँख मीच के मैं कह दूं ना कि अभी रात हो रही है, तो तुम मान लो कि रात हो रही है, और ऐसे में तुम बताना चाहूंगा इसलिए मैं रात ही हो रही है, मैं ये रात को वीडियो बना रहा हूँ। और समय है, समय बताऊँ तुम्हें कितना होगा? समय है 10:15 रात के। चलो कोई नहीं, सुनो भैया, ये तो चलता रहेगा। अच्छा मैंने दो चीजें बता दिया तुम्हें, तो इसको तीसरी चीज और बता दूंगा तुम्हें, सुंदर टिकाऊ। सो क्या है सुनना ध्यान से। लागत, लगातार होने वाली कमी, यानी कि जो हमारा ग्रेजुअल, ग्रेजुअल समझते हैं ना, धीरे धीरे, हाँ, ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज, या फिर हो डिक्रीज, ये रह गया, डिक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज या फिर ग्रेजुअल डिक्रीज, वो ग्रेजुअल, समझ रहे हो धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे कम होना, के लिए भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का ही यूज करते हैं, ठीक है। अब उसमें मिलते हैं,
गेट और ग्रो बिकम के साथ यूज करते हैं सर, ध्यान से। कुछ भी चीज लगातार बढ़ रही थी या कम हो रही थी, उसके साथ गेट, ग्रो, बिकम का यूज करते हैं। मैं एक एग्जांपल तुम्हें लिख दूं तो शायद तुम ना समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, इट वॉज गेटिंग कोल्डर। यार एक तो हैंड राइटिंग मेरी अच्छी है यार, इस पे तो बताया ना मैंने, मैं इस पे थोड़ा सा हैबिचुअल नहीं हूँ। कोल्डर एंड कोल्डर डे बाय डे। ठीक है भैया, इट वॉज गेटिंग कोल्डर डे एंड कोल्डर डे बाय डे। तो ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में है। और चीज ना, जो ये ठंडे होने की बात है, यहाँ पे जो चीजें कोल्डर एंड कोल्डर है, डे बाय डे होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। तो इट वॉज, इसके साथ हमने गेट या फिर ग्रो का यूज किया गया है। यहाँ तो मैंने गेट यूज कर लिया। ठीक है, गेट या फिर ग्रो। एक सेंटेंस और लिख दूं अगर तुम चाहो तो, बिल्कुल लिख देंगे। ट्री, दैट ट्री लिख देते हैं, क्या हो गया, दैट ट्री was growing or larger and larger। ठीक है, तो ये था। आज मैं तुम्हें एक बार हमने जो पढ़ा है एक बार दोबारा से बता दूं, सारा आसान है। ठीक है, ध्यान सुनते रहना। तो आज हम जो हमने किया है पास्ट कॉन्टिन्यूस किया है। जो भी सेंटेंस हमारे पास्ट में हो रहे थे उनको बताने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का यूज किया जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगी हमारा क्या रहेगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसमें वोज और वर यूज होती है। स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी, कोई कॉन्टिन्यूस है। जितने भी कॉन्टिन्यूस हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही यूज होता है। और दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट में। इस वो सिंगुलर एकवचन के साथ प्लूरल बहुवचन वर्ब। और फिर हमने सेंटेंस बनाए थे एफर्मेटिव का, जैसे आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था। फिर हमने बनाया उसमें थोड़ा सा मसाला डाल के नेगेटिव। नेगेटिव बनाकर हमने पहले लिखा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा सब्जेक्ट। मैं थोड़ा सा क्या यूज करूँ, ठीक है। ठीक है, छोड़ो पेन फोन का, तो मैं सोचा था रंगीन पेन लेता हूँ, छोड़ो ना। क्या, कहाँ गया, कहाँ है। अरे अच्छा, ये रहा। तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के नोट। अच्छा, जो भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट लगता है। और मैंने उसमें वर्ब और वहाँ पे नोट लिखा नहीं मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं। वोज और वर्ब के साथ क्या आएगा, नोट आ जाएगा भैया। हमेशा नेगेटिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब के साथ ही क्या लगता है, नोट लगता है। बोला था मेरे साथ, लिखा नहीं होगा, कोई बात नहीं। फिर हमने बनाया था इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव दो काइंड के होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। लाइक ही, क्लोज एंडेड कौन सा हुआ, जिसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और बाकी सारा फिर सेम। वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना क्या हुआ, गाना गा रहा था। और ओपन एंडेड में डब्ल्यू एच फैमिली का यूज करते हैं, व्हाट वॉज ए सिंगिंग लाइक। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए, 3। ठीक है, सबसे पहला क्या था सबसे पहला हमने ये, दूसरा था, ये वाला पहला था। ठीक है, सबसे पहले तो ये था कि जब भी दो साइमल्टेनियसली एक्शन हो रहा है ना, साइमल्टेनियसली एक्शन, जैसे एक काम हो रहा था उसके साथ दूसरा काम भी हो रहा था, तो उसके साथ वो हम जो भी साइमल्टेनियसली एक्शन है उनको शो करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे while you were enjoying I was working hard, ये टोंट मारने के लिए था। ठीक है, और फिर दोज डे जहाँ पे यूज किया जाए वो भी पास्ट कंटिन्यूस में आएगा। और जो भी ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज वाले सेंटेंसेस हैं उनमें गेट या ग्रो के साथ हम पास्ट कंटिन्यूस में लिखते हैं। सो इसी के साथ ही हमारी जो वार्तालाप है उसको मैं विराम देना चाहूँगा। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर, मुझे लगता नहीं कोई यहाँ तक पहुँचा होगा देखते हुए। अगर पहुँचे हो तो भाई थैंक यू सो मच। आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं?
एक और चीज है, देखो आई एम नॉट बीइंग टू फॉर्मल वाइल टीचिंग, क्योंकि कोई जरूरी भी नहीं है इतना फॉर्मल होना, जस्ट ठीक है वो तुम, चलो खैर फालतू बातें हम ज्यादा करते हैं, ठीक है बाय।